अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम। तारीख तहजीब व तमद्दन का एक ऐसा आईना है जिसमें इंसानियत के खद्दोखाल अपनी तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ बड़ी वजाहत से उजागर होते हैं। इंसानी तहजीब ने खूब से खूब तर की तलाश में जो सफ़र तय किया और जिन वादियों और मंजिलों से ये कारवान रंगो बू गुजरा, उनकी रूदात या बल्फाज का पैकर अख्तियार करती है तो तारीख बन जाती है। नाजरीन, इल्म तारीख से हर दौर में दिलचस्पी ली गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान को हमेशा अपने माजी से लगाव रहा। वो अपने पीछे फैले हुए लामतनाई इर्तकाई रास्तों की तरफ मुड़कर देखना पसंद करता है। माजी का मुतालिया हाल को समझने और उसको बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। खासकर अपनी असल को जाने रखना इंसान की वो ज़रूरत है जिसे वो सिर्फ तारीख के पन्नों से ही पूरा कर सकता है। इसी तारीख के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए उर्दू शायन की इस वीडियो में हम आपको बरसगीर की उस बहादुर कौम के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसने सिकंदर आज़म को नाकों चने चबवा दिए और उसका दुनिया फतह करने का ख्वाब चकनाचूर करके रख दिया। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू जट्टों का अजीम सपूत मल्ली ख़ानदान है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बसने वाले इस अजीम ख़ानदान की तारीख के बारे में जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप मल्ली कौम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए अपनी मुस्बत राय का इजहार कीजिए। नाजरीन, मल्ली सिंधी ज़बान के लफ्ज़ मल से निकला है जिसके मानी पहलवान, शेर या ताकतवर के हैं। सिंध में एक मशहूर खेल मलाखड़ो है और इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को मल कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पंजाब में कुश्ती खेलने वाले को पहलवान। इसके साथ मल्ली लफ्ज़ हिंदी संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ मल खां से मशाबे है जिसका मफहूम भी शेर या सिंह के हैं, और सिंह खालिस जाट की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी दलेर व बहादुर के हैं। मल्ली इस कबीले के जद्द अमजद के एक बुजुर्ग का नाम था जो चंद्रबंसी खानदान से तल्लक रखता था। मल्ली की चौथी पुश्त से पंतीर पैदा हुआ जिसकी औलाद सारे पाको हिंद में फैल गई। मल्ली अमन पसंद जट हैं, अच्छे ज़मींदार और अच्छे शहरी हैं। नाजरीन, डॉक्टर लाल बख्श नाइट लिखते हैं कि मल्ली कबीले की तारीख बहुत पुरानी है और इस कबीले के मोरे से आला हज़रत सिंध बिन साम बिन नू बिन लामिक बिन मनुशलक बिन ईरा बिन हनूक बिन महालील बिन अनूश बिन शीस बिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। मल्ली सिंध के बेटे शालिक की नस्ल से हैं। मल्ली के बाप का नाम बीनू था जिसको बीनू सरोवा भी कहते थे। मल्ली की बीवी सोडी कबीले से तल्लक रखती थी और उसका नाम सुलक्खी था, जबकि मल्ली की औलाद में 5 बेटे थे जिनके नाम भुट्टा, ढर, नाइट, सुजरा और लंगा थे। नाजरीन, मलियों का पिदरी वतन प्राचीन सिंध था और इस कबीले की तारीख कबल मसीह की किताबों मसलन पिरान वेद, शास्त्र और ख़ासकर वेदवों में मौजूद है। मल्ली को मल्ली, मलोई और ओपाई के नाम से भी पुकारा जाता है। ये नाम यूनानी लोग मल्ली कबाइल के लिए इस्तेमाल करते थे। लाइमबर्ग ने अपनी किताब इंडिया तक एक सहरा था कि सफ़ा नंबर 101 में मल्ली और इसके बेटों का जिक्र नुमाया अंदाज से किया है। वो कहते हैं कि मालवा, मुल्तान, मलेशिया, मालाकंड, मल्ली आबादी, मल्ली बरेमनाबाद और मालदीव वगैरह में मल्ली यानी ओपाई कबीलों के कले थे और ये उन्हीं के बनाए हुए शहर हैं। कदीम यूनानी ओपाई या मल्ली अजदहा सांप को कहते थे। मल्ली चूंकि बड़े स्याह बालों वाले बड़ी बड़ी आंखें रखते थे और बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधकर कान में एक एक बाला पहनने वाले जंगजू और बहादुर थे। वो मोटे ताजे, दराज कद और लंबी नाक वाले तैराक थे। मलियों का तैरना ऐसे था जैसे अजदहा पानी को चीरता है और बिल्कुल इसी तरह दुश्मन पर हमला भी करते थे। इसी बिना पर यूनानियों ने उन्हें ओपाई या मलोई का नाम दिया। B.S. डाया ने लिखा है कि ये वही लोग हैं जिन्हें यूनानियों ने मलोई के नाम से बयान किया है। 4वीं सदी कबल मसीह में ये लोग दरियाए रावी के मगरबी किनारे और दरियाए चनाब और जेलम के संगम के जनूब में आबाद थे। उन्हें गैर मामूली ताकतवर और बहादुर बयान किया गया है। उन लोगों के पास कमो बेश 1 लाख मुसल्लह अफराद मौजूद थे और सिकंदर आज़म को उन्हें मल्ली कबीला से जंग करने पर आमादा करने में बड़ी दिक्कत पेश आई। इस जंग में सिकंदर की जान बाल बाल बची। नाजरीन, सिकंदर आज़म के सन 326 कबल मसीह के हमले के वक्त मलोई कौम मौजूदा शहर मुल्तान में आबाद थी।
मलोई कबीला की निस्बत से ये शहर मलोईस्तान कहलाता था। ये लोग बहादुर, दलेर और जंगजू थे। ताहम ये अच्छे काश्तकार और मुख्तलिफ कामों के हुनर फ़ान से बेहतर वाकिफ थे। उन्होंने सिकंदर की फौज का दलेरी से मुकाबला किया, यहाँ तक कि सिकंदर भी लड़ते हुए जख्मी हो गया। एक मल्ली जंगजू का तीर उसकी रीढ़ की हड्डी में पैवस्त हो गया, जिसके बाद सिकंदर के लिए लड़ना नामुमकिन हो गया था। ताहम तबीबों की लाख कोशिशों के बावजूद वो तीर ना निकाला जा सका, तो उस वक्त उस तीर का कुछ हिस्सा काट दिया ताकि सिकंदर जंग लड़ सके और इसकी सिपा बदजन ना हो कि उनका जर्नैल मर चुका है। इसके कुछ दिनों बाद मुल्तान शहर तो फतह हो गया, लेकिन यूनानी फौज ने इससे आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पंजाब से मालवा लोग राजस्थान की तरफ चले गए और बिल आखिर वस्ती बरसगीर में आबाद हो गए और वहां जाकर उस इलाके को मालवा का नाम दिया। अगरचे यूनानियों ने दावा किया कि वो फतहयाब हुए, लेकिन सुलहनामा का मंजर मलोई की शिकस्त की अक्कासी नहीं करता। नाज़रीन, यूनानी मुसन्निफ मैरस अपनी किताब सिकंदर और सिंध में 325 कबल मसीह में मल्ली कबीलों का यूं जिक्र करते हैं कि हमको हमारे मुल्क फारस वालों ने मशवरा दिया कि आप अपनी मुहिम में सिंध के मलियों और सूदर कसों के इलाकों में मत जाना, क्योंकि इन कबीलों को अहले फारस के कसर, मिस्र के फिरौन और किनान के नमरूद भी फतह नहीं कर सके थे। बदकिस्मती से सिकंदर की फौज मलियों के इलाके मलोईस्तान में पहुंची। वहां शदीद लड़ाई हुई, अलबत्ता मलियों का एक फर्द भी हम जिंदा नहीं पकड़ सके। हमारा नुकसान उन मलियों से 10 गुना ज्यादा हुआ। फिर हम मलियों के कल्ला तलसास तलम्बा पर आ चुके थे। हमारे ऊपर मलियों और सूदर कसों ने चारों तरफ से हमला कर दिया और हमें शिकस्त से दो चार होना पड़ा। अगर ये शिकस्त सिकंदर को फारस में आती तो बेहतर था। अलबत्ता मैं मलियों की इस बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। फखरिया ये कहता हूँ कि अगर सिकंदर मकदूनी के पास मलियों की फौज होती तो ज़रूर दुनिया फतह कर लेता। नाज़रीन, तारीख बताती है कि जब मलियों ने सिकंदर की फौज का ये हशर किया तो उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। हालांकि सिकंदर ने उन्हें जायदादें और जागीरें देने का वादा भी किया, लेकिन उसकी फौज ने आगे जाने से इनकार कर दिया और वतन वापस लौट आए। सिकंदर की कमर में लगे हुए उस तीर का घाव कभी फिर भर ना पाया और वतन वापस लौटते ही कुछ अर्सा बाद सिकंदर आजम की मौत वाक़ई हो गई। नाज़रीन, दरिया सतलज के दोनों किनारों पर मल्ली कबीले के ख़ानदान कसरत से आबाद हैं। इसके अलावा मल्ली कबीले साहिवाल, देराजात, बहावलपुर, शाहपुर, शुमाली सिंध में कसरत से आबाद हैं। बलोचिस्तान और ईरान में भी इनकी कसीर तादाद आबाद है। एक वक्त में जब हमालिया के दामन जलंधर, होशियारपुर, कांगड़ा, अमृतसर, गुरदासपुर और हिसार के इलाका प्राचीन मुल्क सिंध में थे और उन पर मल्ली कौम की औलाद की हुकूमत हुआ करती थी। सतलज यमुना के बीच वाला इलाका, जिसको हरियाणी कहते थे, उस पर मल्ली खानदान की हकमियत थी। इस इलाका पर राजा बुकरमजीत और उनका बेटा हुक्मरान था, जो मल्ली कौम का फर्द था, और उनका दारुल खिलाफा मल्ली होल थंसरास था। नाजरीन, मल्ली खानदान के मौजूदा बुनियादी इलाका जात में सियालकोट का इलाका मशहूर है। मल्ली खानदान ज़्यादातर अमीर, कबीर और जागीरदार हैं। नाजरीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मल्ली खानदान कसरत से आबाद है, जबकि मल्लियों की ज़्यादा तादाद तकसीम पाको हिंद के वक्त 1947 में इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आ गई। सन 1850 से 60 की दहाई तक मुश्तरका पंजाब में मल्लियों के 12 गाँव आबाद थे। मल्ली इस्लाम, सिख मत और हिंदू मत तीनों मज़ाहब पर गामजन हैं। पाकिस्तान के मल्ली खानदान तमाम तर मुसलमान हैं, जबकि इंडिया में ज़्यादातर तादाद सिखों की है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो के इख्तिताम पर एक रिक्वेस्ट कि मौरखीन ने एक ही फर्ज या कौम को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा होता है और इसमें मौरखीन की खुद साख्ता बातें भी शामिल होती हैं। तारीख कभी मुकम्मल नहीं होती। वीडियो में अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।